एक काला छाया राजा की लड़की के शरीर में रहता था और इस बात से राजा और राजकुमारी दोनों अनजान थे। भूत ने राजा की लड़की को पूरी तरह से अपने वश में किया हुआ था। जब रात होती तो वह कुछ देर के लिए राजकुमारी के शरीर से बाहर निकलकर शमशान की तरफ चला जाता और सुबह होने से पहले ही वह फिर से उसके अंदर चला जाता। राजकुमारी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके अंदर एक काला छाया यानी कि एक भूत का वास है। अनजाने में वह पूरी तरह से उस आत्मा के वश में थी। राजमहल में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं थी कि राजकुमारी के अंदर एक आत्मा रहती है। सभी यही समझते कि पता नहीं राजकुमारी को क्या बीमारी लग गई जिसके कारण वह हमेशा बेहोश रहती है। राजकुमारी जो भी भोजन करती उसका सारा भोजन वह आत्मा खा जाती थी, जिसकी वजह से बड़े वैद्य और हकीम भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर राजकुमारी को हुआ क्या है। तभी उस राज्य में एक वेताल बंधु नाम का युवक आया। जब राजमहल के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे वैद्य और हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। एक कमरे में खड़े होकर चुपचाप वेताल बंधु ये सारा माजरा देखने लगा। जब शाम का समय हुआ तो सभी हकीम और वैद्य धीरे धीरे करके वहां से चले गए। तब वेताल बंधु राजा के मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री महोदय, सभी अपना प्रयास कर चुके हैं, अब एक मौका मुझे भी दीजिए। वेताल बंधु की बात सुनकर मंत्री उसे अपने साथ राजा के पास जाता है और वेताल बंधु का प्रस्ताव राजा के सामने रखता है। राजा बेचारा हर तरफ से निराश हो चुका था। राजा एक बार अनमने ढंग से वेताल बंधु की तरफ देखता है, फिर दुखी मन से कहता है, बताओ तुम मेरी बेटी का इलाज किस प्रकार करोगे। वेताल बंधु राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज, मुझे एक रात अपनी बेटी के साथ ठहरने की इजाजत दीजिए, तभी मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगा। एक बात और महाराज, मैं बिल्कुल एकांत में राजकुमारी के साथ रहना चाहता हूँ, तभी मैं अच्छे से ध्यान लगाकर राजकुमारी जी की बीमारी का पता लगा पाऊंगा। वेताल बंधु की आत्मविश्वास भरी बातों से राजा के मन में हल्की सी उम्मीद जागी। उसने वेताल बंधु को रात में राजकुमारी के साथ एकांत में रुकने की इजाजत दे दी। राजा की इजाजत मिलते ही वेताल बंधु राजकुमारी के कक्ष में गया और उससे कुछ दूर एकदम चुपचाप बैठकर उसे देखने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ तो अचेत अवस्था में पड़ी हुई राजकुमारी के शरीर से एक काला छाया बाहर निकला और महल के परिसर से होता हुआ शमशान की ओर चला गया। यह सब देख वेताल बंधु दंग रह गया। वह बिना कुछ हरकत किए चुपचाप वहीं बैठा रहा। जब रात का आखिरी प्रहर खत्म होने को आया तब वह काला छाया वापस लौटा और राजकुमारी के शरीर में पूरा उसके अंदर समा गया। वेताल बंधु यह सारा माजरा देखता रहा। सारा माजरा देखकर उसे समझते देर न लगी कि राजकुमारी की सारी बीमारी की जड़ यह भूत ही है। सुबह हुई तो राजा चंद्रसेन डर और बेसब्री के मिश्रित भावों के साथ लंबे लंबे कदम रखता हुआ अपने मंत्री के साथ राजकुमारी के कमरे में आया और बेसब्री से उसने वेताल बंधु से पूछा, बताओ लड़के, तुम किस नतीजे पर पहुंचे? क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? क्या हुआ है मेरी बेटी को? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तभी वेताल बंधु बोला, महाराज, मुझे राजकुमारी की बीमारी का पता चल गया है और ईश्वर ने चाहा तो वह जरूर ठीक हो जाएगी। आप मुझे एक रात का समय और दीजिए और मेरे लिए एक तलवार और एक लींबू और एक धूपबत्ती का इंतजाम कर दीजिए। वेताल बंधु की बात सुनकर राजा को बहुत सुकून मिला। उसने मंत्री को वेताल बंधु के द्वारा मांगा गया सारा सामान उसे देने का निर्देश दिया। अब बस सभी को इंतजार था तो काली रात का। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप नीचे क्लिक करके भी देख सकते हो।